हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखी थी। दिस प्रोज इज अबाउट अ रिनोव्ड साइंटिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट who was a bright yet curious child from the early years of his life। ये एक प्रोज है जो एक रिनोड साइंटिस्ट के बारे में लिखी हुई है, रिचर्ड एच एब्राइट, जो एक बहुत ब्राइट लेकिन क्यूरियस चाइल्ड थे अपनी बचपन की ही एज से। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड व्हेन ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड ही हैड ऑलरेडी कलेक्टेड 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज होम टाउन। उनको बहुत पसंद था बटरफ्लाइज कलेक्ट करना, और जब वो सेकेंड क्लास में थे तब उन्होंने 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी उनके होम टाउन में। हिज मदर ऑलवेज encouraged हिम इन हिज एफर्ट्स एंड गिफ्टेड हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उनकी जो मम्मा थी उनको बहुत इनक्रेज करती थी, उनको हर समय सपोर्ट करती थी, और उनके इस एफर्ट को देख के उन्होंने उनको बुक गिफ्ट करी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। The book was turning point in his life as it opened the world of science to him। बुक उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रंग लाई, मतलब अच्छी निकली, क्योंकि उसने उनका वर्ल्ड को देखने का नज़रिया बदल दिया और उनको इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड ऑफ साइंस से। इट एक्सप्लेन्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज वुड माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका एंड मेड हिम मोर ईगर टू एक्सप्लोर अबाउट द स्पीशीज़। उस बुक ने उनको समझाया कि कैसे मोनार्क जो बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका में, और उनको बहुत ईगर बना दिया स्पीशीज़ के बारे में एक्सप्लोर करने को। सून ही पार्टिसिपेटेड इन द काउंटी साइंस फेयर एंड अंडरस्टूड दैट ही नीडेड टू डू समथिंग एक्सेप्शनल। तो कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर था उसमें पार्टिसिपेट किया, और उससे वो समझ गए कि उनको कुछ एक्सेप्शनल, उनको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। ही कंटिन्यूड विद हिज एफर्ट्स अंटिल ही मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन द फेयर विद वैलिड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अपने एफर्ट्स रोकना कम नहीं किए, एफर्ट्स करते गए जब तक उन्होंने एक प्लेस नहीं बना ली अपने लिए फेयर में विद हिज वैलिड एक्सपेरिमेंट्स। लेटर इन हिज 8th grade project he tried to discover the disease caused by a virus that nearly killed most of the monarch caterpillars every year। कुछ सालों बाद जब वो 8th grade में थे उनको प्रोजेक्ट मिला था, तो उन्होंने ट्राई किया कि डिस्कवर करें ऐसी डिसीज़ जो कॉज होती है वायरस से, जो नियरली मोनार्क कैटरपिलर को किल करती है हर साल। एब्राइट अज्यूम दैट अ बीटल मे बी द कैरियर ऑफ द डिसीज़। उन्होंने अज्यूम किया एक बीटल कैरियर हो सकती है इस डिसीज़ की। सो ही स्टार्टेड ब्रीडिंग कैटरपिलर्स अलॉन्ग विद बीटल्स। हाउएवर ही डिडंट गेट एनी रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला इस एक्सपेरिमेंट से। नेवरदलेस ही एग्जिबिटेड हिज एक्सपेरिमेंट इन द काउंटी फेयर एंड वॉन द कॉम्पिटिशन दैट ईयर। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को काउंटी फेयर में प्रेजेंट किया और वो कॉम्पिटिशन जीत गए। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल, जब दूसरा साल था उनके हाई स्कूल का, एब्राइट ने शुरू कर दिया था उनके साइंटिफिक रिसर्चेस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मिस्टीरियस इंसेक्ट हार्मोन विच लेड टू हिज ब्रांड न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। His experiment was to find the main purpose of the 12 tiny golden spots on a monarch pupa। उनका मेन पर्पस ये था कि उनको फाइंड करना था क्यों 12 टाइनी स्पॉट्स होते हैं गोल्डन कलर के मोनार्क के प्यूपा पे। हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्राइज़। उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला काउंटी फेयर में, और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली वर्क करने के लिए एट द entomology lab in Walter Reed Army Institute of Research। As a junior in high school, he went on with his upgraded experiments on the monarch pupa and finally was successful in identifying the chemical structure of hormones। Successful हुए थे वो identify करने में chemical structure of hormone। एक दिन while he was checking the X-ray photos of the chemical structure of the hormone, he understood how the cell could read द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स DNA।
उनको ये भी पता चला कि कैसे जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेल होती है, वो कैसे रीड कर सकती है अपना ब्लूप्रिंट उसके डीएनए का। Ebright and his roommate in college, James R. Wong, worked day and night and drew pictures and constructed plastic models of molecules to illustrate how DNA works. एब्राइट और उनके जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग, उन्होंने उनकी हेल्प करी, दिन और रात काम किया और उन्होंने पिक्चर्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के इलस्ट्रेट करने के लिए कि डीएनए कैसे वर्क करता है। दिस वॉज अ मेजर लीप इन एब्राइट्स कैरियर। वो एक बहुत मेजर लीप था एब्राइट के कैरियर में, क्योंकि बिकॉज उन्होंने सिक्योर किया था एक ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स एंड स्टूड सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स। हिज वर्क वॉज ऑल्सो पब्लिश इन अ साइंस मैगजीन। उनका जो वर्क था पूरा सारा कहानी एक साइंस मैगजीन में भी आया था। सून ही बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर at Harvard Medical School and started working on the other experiments. जल्द ही वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में और उन्होंने शुरू कर दिया वर्किंग ऑन अदर एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट इन हाई स्कूल। वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ए स्टूडेंट थे हाई स्कूल में। बिसाइड्स ही टुक इंटरेस्ट इन डिबेट। उनका इंटरेस्ट डिबेट्स में भी था, पब्लिक स्पीकिंग में था और एक अच्छे गुड कॉनाइस्ट एंड एन ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन। वो एक ऑलराउंडर थे। ही ऑलवेज हैड अ कॉम्पिटिटिव नेचर एंड ज़ील टू गिव हिज बेस्ट। उनको एक कॉम्पिटिटिव नेचर था और वो हमेशा तैयार रहते थे अपना बेस्ट देने में। एवरीथिंग दैट ही पुट इन हिज हैंड इनटू, out and out, he had all the key ingredients of a brilliant scientist, starting with a first-rate mind blended with curiosity and a mix of willpower. उनमें willpower था जीतने का for the right reasons. अगर आपको मेरी ये वीडियो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।